नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एसएससी जीडी के उन बच्चों के लिए जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है, या उन बच्चों के लिए जिन्होंने ऐसा सोचा है कि मैं डॉक्यूमेंट कोई ऐसा बनवा लूंगा, या वे बच्चे जिनके मेडिकल में कोई दिक्कत है, कोई एक छोटी मोटी उनकी प्रॉब्लम है, तो उनके लिए ये वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब वही पड़ाव आने वाला है। आप जानते हैं 23 तारीख से मेडिकल, फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये वाली प्रोसेस एक साथ संपन्न होने जा रही है। अब एक बात ध्यान रखिए, आपने देखा होगा 1-2 दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है। उस लेटर में अभी भी, यानी 3-3 साल से जॉब कर रहे लोगों को अभी भी उन्होंने पकड़ा है, 9 से 10 लोगों को। और वहां ब्यौरावार लिख के दिया है कि ये व्यक्ति जो पकड़े गए हैं, ये फर्जी सर्विस कर रहे थे, फर्जी डोमिसाइल बनवाए हुए हैं इन्होंने नागालैंड साइड के, आसाम साइड के, और वे व्यक्ति हैं उत्तर प्रदेश के। अब इस बात पर कुछ बच्चे ये जरूर अपना आक्रोश जता रहे थे कि सर एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ से ज्यादा लोग हैं और वैकेंसी देख लीजिए आप, और वहीं आसाम में, वेस्ट बंगाल में, या किसी अन्य स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट वाले में, जहां पॉपुलेशन बहुत कम है, वहां 4-4, 3-3 हजार वैकेंसी हैं। तो हमारी मजबूरी है, हम क्या करें? दोस्त, इस बात को तो चलो मैं समझ गया, लेकिन सरकार नहीं समझेगी। अगर आप इस तरीके की कोई भी स्थिति में हैं और आप कहते हैं ये मेरी मजबूरी है इस तरीके से लेना, तो वो आपकी मजबूरी नहीं समझेंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे। मतलब आपको ऐसे विदहेल्ड में डाल देंगे कि आप आगे भी कोई एग्जाम न दे पाए। तो ऐसी गलती करने से, मतलब जिंदगी भर के लिए किसी भी नौकरी से ब्लॉक हो जाने से अच्छा है कि आप अपने स्टेट से भरें। बाकी मजबूरी सबको दिखती है। अब रही बात गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट ने ऐसा देखा है कि कभी कभार बहुत बहुत भर्तियां उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन इलाकों में निकाली गई हैं, बिहार वालों में। अब जो लोग यहां के बंदे वहां के डोमिसाइल बना के नौकरियां ले लेते थे, तो वो कुछ ना कुछ ज्यादा वैकेंसी उधर दे रहे हैं कि उधर के बच्चों का रिप्रेजेंटेशन कम है, तो वे ज्यादा से ज्यादा लोग वेस्ट बंगाल के, आसाम के, या किसी और स्टेट के इसमें आ पाए, जिससे उनका रिप्रेजेंटेशन इक्वल हो जाए अदर स्टेट्स के। क्योंकि फौज तो हर इलाके से चाहिए ना। तो ये काम तो गवर्नमेंट का है, आप इसमें कुछ भी मत सोचिए, जजमेंट मत करिए। हो सकता है पहले बहुत ज्यादा वैकेंसी दे दी हो, आप दुर्भाग्यशाली हैं, इस दौर में है तो इस दौर में वैकेंसी थोड़ी कम आ रही है बड़े स्टेट्स में भी। लेकिन ये बात मत करिए, ये जो गलत डोमिसाइल या गलत फर्जी किसी का सर्टिफिकेट बनवाकर जो एक बार घुस जा रहा है, अब वो मसला बंद हो गया। जो लग गए सो लग गए बहुत साल पहले, अब तो 3-3, 4-4 साल पहले बच्चों को भी निकाल कर रख दे रहे हैं। दूसरी बात, कुछ बच्चों ने कहा है किसी की आंख में कुछ प्रॉब्लम है, स्क्विंट टाइप की कोई प्रॉब्लम है, किसी के नोक नहीं है, वो उसका जवाब पूछ रहा है। बवासीर का बहुत लोगों को दिक्कत है, पाइल्स की दिक्कत है। उन्होंने कहा कि दोस्तों, बात करने वाला हूं एसएससी जीडी में सिलेक्शन की, कि कैसे सिलेक्शन लिया जाएगा, वो क्या ट्रिक है जिससे एसएससी जीडी में सिलेक्शन लिया जाए। क्योंकि हमारे ही जानकार बच्चे 160 में से 158 नंबर इस ट्रिक से ला चुके हैं। वही कुछ बच्चे जो इसको फॉलो नहीं कर रहे, या कोई अपना कुछ अलग फॉलो कर रहे हैं, डायरेक्शन लेस हो गए हैं, वे 3 साल पहले भी इस एग्जाम को दे रहे थे और आज भी दे रहे हैं। दोस्तों, बात कर रहा हूं एसएससी जीडी में चक्षु प्रकाशन की। वन ऑफ द बेस्ट बुक आती है चक्षु प्रकाशन की एसएससी जीडी के लिए। सबसे अलग बुक क्या है? आप पूछेंगे सर मैं क्यों इस बुक को लूं, इसमें अलग क्या है? इसमें अलग है कि इनका जो एडिशन आता है हर साल का, उसमें लेटेस्ट शिफ्ट के क्वेश्चन रहते हैं, शिफ्ट वाइज, चारों सब्जेक्ट के, मैथ के, रीजनिंग के, हिंदी के, और दोस्तों सामान्य ज्ञान के। कोई सी भी आप किताब खरीद सकते हैं, आप कॉम्बो पैक खरीद सकते हैं इसका। सबसे बेस्ट चीज क्या है कि आपने मान लो कोई कोर्स नहीं लिया है, तो इसका सॉल्यूशन पार्ट सबसे बेस्ट है। आप उस सॉल्यूशन को पढ़कर ही कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे। दोस्तों, मैं पिछले 2 साल से इसको बता रहा हूं, आज फिर आपको बता देता हूं। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है। आप एसएससी जीडी के लिए चक्षु प्रकाशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक को परचेज करके अपनी तैयारी को सुनिश्चित नहीं निश्चित करिए कि जिससे जीत आपकी पक्की हो जाए, साल दर साल तैयारी ना करनी पड़े। सारा सब कुछ आपको डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छे से तैयारी करिए, जबरदस्त बुक के साथ तैयारी करिए और अपनी जीत को वर्दी में बदलिए। एक मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज आया कि इसका पर्टिकुलर वीडियो बना दीजिए। दोस्तों, आप जानते हैं इतना समय नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, आप स्पाइसी खाना थोड़ा कम कर दीजिए, उसी से फायदा हो जाता है। बहुत बड़ी अगर कोई सिचुएशन है, घाव बड़ा है, तो फिर उसका तो ऑपरेशन होता है, यू आर लेफ्ट विद अनदर ऑप्शन। रही बात दूसरी चीज की, तो भेंगापन वगैरह इनका इलाज है, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म का है। आप पेंसिल लीजिए, पेंसिल को ऐसे माथे के बीच में उसकी निब को लाइए और उसको देखते रहिए। तो आपकी एज बहुत ज्यादा नहीं है, आप 18-19 साल की एज में है, तो उसमें बहुत रिलीफ मिल जाएगा, हो सकता है वो ठीक भी हो जाए। भाई, आई टेस्ट जरूर कर लीजिए। आपको पता है दीवार पर वो कुछ चीजें पढ़वाते हैं दोस्त, तो एक चार्ट आता है, आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं। नहीं अगर है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अभिजीत हेंगे को सब्सक्राइब करके। तो दोस्तों, वहां पर हमने वो आई चार्ट डाला हुआ है, वो इंग्लिश हिंदी दोनों में है, किसी में भी पढ़वा सकते हैं। ज्यादातर इंग्लिश वाले को पढ़वाते हैं, एबीसीडी वाले को। वो तो उससे आपकी जो नजर है वो 6x6 है कि नहीं, 6x9 है, कैसी है, वो उसको चेक करते हैं। तो आप उसको घर पर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ज्यादा नहीं होता तो सीक्रेट बता रहा हूं, आप उसको रट लीजिए। ठीक है प्यारे भाई? और जो आगे आने वाली भर्ती है भाई, उसके लिए भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि वो भी आपके जीवन में एक नौकरी 2024-25 आपको देगी। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप उस नौकरी को कैसे लेते हैं। आधे बच्चे जिंदगी भर ध्यान रखना यूट्यूब देखते रह जाएंगे। कुछ बच्चे जिनको जैसे मूवी देखने जाते हैं, एक चीज सीखने की, उसको सीखकर जीवन में उतारते हैं और उसका फायदा ले जाते हैं। तो वैसे ही इंफॉर्मेशन का फायदा ले लीजिए, और जो इंफॉर्मेशन आपके काम की उसको लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। जबरदस्ती किसी इंफॉर्मेशन की थोड़ी, जबरदस्ती थोड़ी वो ठूंस लोगे दिमाग में। तो जितना पार्ट आपको लगता है ये मेरे काम का था, उसको देखिए, बाकी को छोड़ दीजिए।
ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कोई इश्यू अगर आता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना, हम ट्राई करेंगे वहां से आपको उसका आंसर करने की। जय हिंद, वंदे मातरम।